दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ा हो गया, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हमारा क्लास 7 का। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में देखा है, सब कुछ देखा है। अभी हम लोग देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या है ये आपको पता ही है, जो हमारे चारों तरफ है। एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो एनवायरनमेंट से हमको सब कुछ मिलता है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है दोस्तों, जो बेसिक नीड होता है वो मिलता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। लोग जो है एनवायरनमेंट को चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, ठीक है, उसको हार्म कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि कार चलाते हैं तो उसमें पोल्यूशन आता है, एयर आता है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ लेता है और ऑक्सीजन हमको देता है। ठीक है, तो पोल्यूशन होता है तो उसको हार्म पहुंचता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल साफ कर दिया जाता है, जिससे हम लोगों को लैंड चाहिए ना, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, उसमें हम लोग लैंड खत्म कर देते हैं। सॉइल इरोजन होता है और सारे मिट्टी मृदा अपरदन में निकल जाता है। और तीसरी बात यह है कि जो फैक्ट्रियां हम लगाते हैं उसमें क्या होता है, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम उसमें पानी में छोड़ देते हैं। जो भी जलाशय होता है, बगल में नदी है तो उसमें छोड़ देते हैं और वो पल्यूट होता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम, ठीक है, तो वो हम आगे ओके। तो ये एटमॉस्फेयर में एक आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक बात होती है, एटमॉस्फेयर में एक कई लेयर होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर, ठीक है, वो किस में है आप देखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा भी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर करती क्या है बेसिकली। ठीक है, एटमॉस्फेयर में देखिए दोस्तों, यहाँ के हिसाब एटमॉस्फेयर जनरली क्या होता है, यहाँ पे हमें गैस मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, जो हम इसको ब्रीदिंग में लेते हैं, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम में काम आता है। ठीक है, ऑक्सीजन हम जब लेते हैं वो वहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो वहां से पेड़ पौधे जो होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, CO2। ठीक है दोस्तों, तब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमें ये ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रीदिंग में काम आती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो ओजोन लेयर की बात हमने की, तो ये एटमॉस्फेयर में एक लेयर ऐसी बनी हुई होती है, ठीक है, जो सन है यहाँ पर, ठीक है, सन से जो रेज आती है वहां पर कुछ हार्मफुल रेज आती हैं। उसमें से एक है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, ये जो यूवी रे अर्थ तक ना आए इसलिए ये ओजोन लेयर है उसको चेक करता है, यहाँ पे रोक लेता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ठीक है, समझ गए। एक होता है हाइड्रोस्फीयर, जान लीजिए। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के है जलाशय। ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम द इंटरैक्शन ऑफ द ऑल स्फीयर्स। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर इकोसिस्टम, ये हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड है उसमें ये इकोसिस्टम बना हुआ है। ये जलाशय है, हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर में ये है, ये एटमॉस्फेयर पूरा है, इनके इंटरैक्शन है, जीव जंतु सब बसते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। ऑल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, तो यही है, एक जगह पे जितने लोग हैं, पानी है, जल, सब कुछ है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देखिए, जैसे कि हम अगर एग्जांपल दें, ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन छोड़ती है, उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम लोग लेते हैं, है कि नहीं, इसको हम लोग लेते हैं, और हम लोग छोड़ते हैं CO2। ठीक है, ये CO2 ये लेता है, तो हम इंटरडिपेंडेंट हुए कि नहीं, है कि नहीं। ये जमीन पर है, हम भी जमीन पर हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट बनते हैं। ठीक है, चलिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड अर्ली। ठीक है, देखिए, इंसान, हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें जमीन कहीं पे घर बनाना है, तो यहाँ पर जितने सारे पेड़ होंगे हम सबको काट देंगे, हमने उसको मॉडिफाई किया, है कि नहीं। तो ये चीज है, एनवायरनमेंट को इंसान अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देती है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम आपको पता ही है, इंटरैक्शन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट ये भी आपको पता है, व्हिच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये भी आपको पता है, गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ये तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज लिथोस्फीयर ऊपर वाला क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट पता है, व्हाट इज बायोस्फीयर आपको पता है, ठीक है। विच इज नॉट द नेचुरल इकोसिस्टम, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, इसमें से कौन सा है जो कि नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है, लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, जरूर से देखिएगा, ठीक है। विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, माउंटेन, सी, रोड, ठीक है। तो विच इज द थ्रेट टू एनवायरनमेंट, ग्रोइंग प्लांट, पॉपुलेशन और क्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप मैच ऑफ द फॉलोइंग इसको जरूर से करिएगा, इन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन नहीं आते। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट चैप्टर देखा, आगे हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा देर हो गया, बहुत स्पीड से चलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सुनते रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।